मुसलमानों के पास 10 इमाम काबा हैं और उनमें से एक भी फ़लस्तीन के मुद्दे पे बात नहीं कर पा रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि जो सऊदी का प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो बात करने की इजाज़त नहीं दे रहा है। अगर वो बात करने की इजाज़त देगा तो मोहम्मद बिन सलमान के जो कंसर्ट्स, जो इवेंट्स, जो म्यूजिकल नाइट्स हैं वो नहीं होंगी। वहाँ पे यहूदी डांसर और सिंगर्स आके परफॉर्म नहीं करेंगे और रियाद का जो सीज़न 2023 है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नाज़रीन किराम, क्या आपको ये मालूम है कि कितने इमाम काबा हैं? 10 इमाम काबा हैं। क्या किसी एक ने भी फ़लस्तीन के मुद्दे पे बात की है? नहीं की है। 9000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और रेफ्यूजी कैंप पे जो अटैक हुआ उसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 150 से ज़्यादा लोग अभी भी जो हैं वो मिसिंग बताए जा रहे हैं और जिसमें कि 60 से ज़्यादा बच्चों का भी कत्ल हो चुका है। और एक तरफ इसराइल लगातार फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म कर रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे मुसलमानों के पास 10 इमाम काबा हैं और उनमें से एक भी फ़लस्तीन के मुद्दे पे बात नहीं कर पा रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि जो सऊदी का प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो बात करने की इजाज़त नहीं दे रहा है। अगर वो बात करने की इजाज़त देगा तो मोहम्मद बिन सलमान के जो कंसर्ट्स, जो इवेंट्स, जो म्यूजिकल नाइट्स हैं वो नहीं होंगी। वहाँ पे यहूदी डांसर और सिंगर्स आके परफॉर्म नहीं करेंगे और रियाद का जो सीज़न 2023 है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक तरफ हमारे देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी हैं जो यहाँ से मेडिकल टन भेजते हैं, जो यहाँ से मेडिसिन भेजते हैं वहाँ के फ़लस्तीन के आम शहरियों के लिए। हम हिंदुस्तान के अंदर मुझे लगता है कि बहुत खुशनसीब मुसलमान हैं कि हमें एटलीस्ट बात करने की इजाज़त तो दी जाती है, एटलीस्ट मेरी तरह के जर्नलिस्टों को आवाज़ उठाने की इजाज़त तो दी जाती है। हम फ़लस्तीन के मुद्दे पे तो बात कर सकते हैं, हम इसराइल के ख़िलाफ़ बात तो कर सकते हैं। और अगर यही चीज़ सऊदी के अंदर मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत में होती तो शायद मेरी तरह के कई सारे जर्नलिस्टों को जो है वो आज जेल के अंदर धकेला होता। शायद हम जैसे कई सारे जर्नलिस्टों को जो है वो सलाखों के पीछे धकेला होता। ये सच है, ये फैक्ट है, क्योंकि सिर्फ एक ही इमाम काबा ने इतना कह दिया था कि सऊदी की हुकूमत को यहाँ पे म्यूजिकल कंसर्ट्स और इवेंट्स नहीं करवाने चाहिए। उसे 10 साल की जेल की सज़ा दे दी थी और आज मोहम्मद बिन सलमान खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं। आप क्या उम्मीद रखोगे वेस्टर्न कंट्रीज से? आप क्या उम्मीद रखोगे क्रिश्चियन कम्युनिटी से कि वो आपकी मदद करेंगे जब आपके अपने मुसलमान सऊदी जैसा मुल्क आपका स्टैंड नहीं ले सकता, जब वो बैनुल अक़वामी मुत्तहिदा में नहीं बात कर पा रहा है, जब अक़वामी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का स्टेटमेंट है कि फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन के हकूक़ बहाल कर देने चाहिए, फ़लस्तीन की ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्ज़े हो रहे हैं। फ़लस्तीन के अंदर 1517 में 2% यहूदी थे, 1917 में 8% यहूदी थे और 1947 तक 32% यहूदी वहाँ पे जो है वो इलीगल कब्ज़ा कर चुके थे। ये रियलिटी है। 10 इमाम काबा हैं, 10 में से किसी एक का भी सिंगल स्टेटमेंट जो है वो फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ में नहीं है। मालूम है क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान उन्हें बात करने की इजाज़त नहीं दे रहा है। सबसे बड़ा दुश्मन अगर आज मुसलमान कौम का कोई होगा ना तो वो मोहम्मद बिन सलमान है, सऊदी का जो प्रिंस है, जिससे करोड़ों अरबों मुसलमानों के जज्बात जुड़े हुए थे कि शायद जो वो मुसलमानों के मुद्दे पे बात कर पाता, वो फ़लस्तीन के आम शहरियों के हकूक़ पे बात कर पाता। ईरान ने सपोर्ट किया, यमन जैसे कमज़ोर मुल्क ने सपोर्ट किया, लिबनान ने सपोर्ट किया, जॉर्डन ने सपोर्ट किया, लेकिन सऊदी अरब ने नहीं किया। और सऊदी अरब से अगर कोई आवाज़ सपोर्ट के लिए उठती भी है तो उस आवाज़ को दबाने की कोशिश कर दी जाती है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ की हुकूमत नहीं चाहती है कि इस तरीके से फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठी जाए। और फिर देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 38 टन मेडिकल एड, टेंट, स्लीपिंग बैग्स, उसके साथ साथ वाटर प्यूरीफायर्स यहाँ से जो है वो वहाँ भेजे, मेडिकल स्टीम्स भेजी इलाज करने के लिए, फ़लस्तीन के आम शहरियों के हकूक़ को ज़िंदा रखने के लिए। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये खुद मुख्तियार एक स्टेट रहनी चाहिए, बाउंड्रीज़ का के ऊपर जो है वो प्रॉपर तरीके से फ़लस्तीन का अधिकार रहना चाहिए। हमारा देश हिंदुस्तान हमेशा से ज़िंदा था, ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा। इसलिए हमें फ़ख्र होता है ये कहने में कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, क्योंकि हमें अधिकार मिलता है बात करने का, हमें वो राइट है कि हम बात कर पाएँ। लेकिन अफसोस और दुख की बात है कि सऊदी जैसी हुकूमत के अंदर कोई भी जो है वो आम शहरी बात नहीं कर सकता है। अगर बात करने की कोशिश करे तो उसकी बात को दबा दिया जाता है। यह हालात सऊदी के
शेख सिलाउल तालिब को आप जानते होंगे, इमाम काबा है जनाब, इस वक्त 2018 से डिटेन है, 10 साल जेल की सजा सुना दी गई है और अभी तक उसका ट्रायल भी शुरू नहीं किया है। ये सऊदी की हुकूमत है, ये वहाँ का कानून है। एक समय वो होता था कि जब सऊदी के अंदर जो है वो इस नंगे नाच से भी लोग कतराते थे, और आज रियाद के सेशन 2023 की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और शकीरा जैसी यहूदी इंटरनेशनल डांसर को लाकर वहाँ पे नंगा नाच करवाया जा रहा है। ये स्टैंड सऊदी अरब का है, हमें कहना चाहिए। जहाँ पे हम गलत है ना तो हमें वहाँ पे कहना चाहिए, हमें अपने गरवान में झांक कर देखना चाहिए और हमें वहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए। आज हमें ये फ़ख्र महसूस होता है कि हिंदुस्तान मुल्क ने एटलीस्ट फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद तो की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 38 टन जो मेडिकल एड तो भेजा, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने अपना स्टेटमेंट तो दिया फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक के लिए, जो बाकी कंट्रीज़ नहीं कर पाई। शायद जिस पाकिस्तान की चापलूसी करते थे वो नहीं कर पाया, सऊदी अरब नहीं कर पाया, कतर नहीं कर पाया, कुवैत नहीं कर पाया, वो चीज़ मुल्क हिंदुस्तान ने की। ये सबसे बड़ा स्टैंड है और यहाँ पर हमें कहना पड़ेगा कि पॉजिटिव है। देखिए, नेगेटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। हमें अंधभक्त बनकर किसी की तारीफ नहीं करनी है, लेकिन जो सच्चाई है उसे भी छुपाना नहीं है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करें, एटलीस्ट उस स्टैंड को सामने लाएं कि भाई वाकई में किया है, जो चीज़ की है वो की है। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, वो रियलिटीज़ ऑन ग्राउंड दिखा रही है। और वैसे ही आज 10 इमाम काबा है हमारे पास, कोई एक भी बात नहीं कर पा रहा है, अफसोस है। और फ़लस्तीन के मुसलमान कहते हैं कि हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, हम ये दौर याद रखेंगे कि हम जिंदा हैं। हमें दुआओं की ज़रूरत नहीं है, हम अपने इंसाफ और अपने हक के लिए लड़ेंगे। वो बहादुर मुसलमान हैं जो अपने इंसाफ के लिए यहूदियों के खिलाफ लड़ रहे हैं और जिन्हें मालूम है कि उनका सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं आएगा, उसके बाद भी वो अपने अधिकार की लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। वैसे फ़लस्तीन के ऊपर गैर कानूनी कब्ज़ा तो किया है इसराइल ने, इसमें कोई शक नहीं है। एज़ पर ग्राफ जो आपको दिखाई दे रहा है, एज़ पर फिगर्स जो आपको दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अगर पुरानी हिस्ट्री को निकाल कर टटोलना शुरू करेंगे या खंगालना शुरू करेंगे तो वहाँ से आपको एक नहीं बल्कि 1 लाख से ज़्यादा फैक्ट्स इसी चीज़ के ऊपर नज़र आएंगे, जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एज़ पर हमारी अपनी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक। खैर, हम उम्मीद रखते हैं कि सऊदी कभी ना कभी स्टैंड ले पाए फ़लस्तीन के मुसलमानों का, लेकिन अफसोस है कि सऊदी हमेशा साइलेंट रहा है फ़लस्तीन के हक़ के लिए, इसलिए क्योंकि सऊदी अरब की हुकूमत ये समझती नहीं है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के अधिकार के साथ छेड़खानी की जा रही है, उनके अधिकारों को दबाया जा रहा है और उनके अधिकारों के साथ जो है वो वक्ती तौर बेइम्तियाज़ी की जा रही है। हालांकि ऐसे वक्त के बीच में सऊदी को स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन वो स्टैंड नहीं ले पा रही है, इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है शकीरा जैसे इंटरनेशनल डांसर आने से मना कर देंगे और रियाद का जो सीज़न 2023 है, जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के जो हेड हैं तुर्की अल शेख, वो इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देंगे और सऊदी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। फिलहाल एक खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।